तो जी स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम इस वक्त खड़े हैं पुष्कर रोड पर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये जा रहा है पुष्कर, सीधा पुष्कर। और ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल सिटी के बीच में से आता है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बांडी पुलिया के बिल्कुल सिराने, बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। ये है बांडी नदी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बांडी नदी है। और ये सीधी जाके आना सागर में मिलती है। अभी इस वक्त जो है हम ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं, जो सीधा रास्ता मेरे सामने जा रहा है वो जाता है पुष्कर की तरफ। और जो ये पीछे से आ रहा है, ये आ रहा है शहर की तरफ। जब भी आप शहर आते हैं तो बस स्टैंड से सीधे आपको शहर के बीचों बीच होते हुए पुष्कर के लिए जाना पड़ता है। और अगर आप इसमें एक ऑल्टरनेट रूट लेना चाहते हैं तो वो वैशाली नगर होते हुए आपको जाता हुआ मिल जाएगा। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज मौसम में कुछ ठंडक सी भी है, 31 अक्टूबर है और लगभग दिवाली आसपास है। और यही टाइम है पुष्कर मेले की शुरुआत होने का, जहां इस बार कोविड के नियमों को देखते हुए पुष्कर मेला पशु मेले में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से सामने पुष्कर रोड होते हुए जो ये रास्ता जाता है, वो एक ऐसी लोकेशन पे है जो बाहर से जब कोई आता है और वैशाली नगर का रास्ता चूज करता है तो वो भी सीधा इसी रास्ते पर ही आके मिलता है। ये रास्ता जो जाता है ना, घाटी में से होके जाता है। बड़ा सीनिक व्यू, रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको मिलने को देखने को मिलेंगे, जो मैं आपके साथ रास्ते में चलते हुए शेयर करता हुआ जाऊँगा। चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको नया रास्ता। तो जी मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैंने जैसा आपको बताया था कि अजमेर शहर के लिए दो रास्ते आते हैं। एक तो वो रास्ता जो पीछे से आ रहा है इधर से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ पुष्कर रोड होते हुए, और एक ये सामने वाला रास्ता है जो कि वैशाली होता हुआ आता है। सारे रास्ते जाते पुष्कर की ओर ही हैं, आते मिलकर इसी रास्ते पे हैं। ये मेन कहलाता है रीजनल तिराहा। तो आपको अगर कभी पुष्कर आप बाहर से आ रहे हों और आपका मन हो शहर से बाहर जाकर जाने का, शहर के बाहर से शहर के अंदर से होकर जाने का, तो आप रीजनल कॉलेज तिराहे तक का रास्ता पूछते हुए जा सकते हैं। पुष्कर रोड रीजनल तिराहे तक पूछते हुए आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ की ओर मूव कर सकते हैं। तो जी चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी इस रास्ते से आगे की ओर। गाड़ी पे चलते हुए हेलमेट लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी बुलेट से राइड कर रहा हूँ पुष्कर की ओर। और मैं सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलोअप रखना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए आप सभी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप जब भी अगर कभी किसी और तरफ आएँ, पुष्कर की तरफ आए, तो स्पेशली मास्क, और अगर टू व्हीलर पे है तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर फोर व्हीलर पे हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। यातायात नियमों का पालन ज़रूर करें। ये देखो जी, मैं आ गया हूँ रीजनल कॉलेज तिराहे से आगे, और अब आगे की ओर मेरे को जाना है पुष्कर घाटी की तरफ। देखा, आइए दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने से देख रहे हैं, ये एरिया जो है ना, नौसर का कहलाता है। नौसर क्षेत्र है, यहाँ पे बीच में पहाड़ियों में एक जगह नौसर माता का मंदिर भी है। वो भी आपको रास्ते में चलते हुए दिखाऊंगा। जब भी आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको हल्की सी चढ़ाई मिलती है,
अपनी, क्योंकि ये सिंगल रोड है, अब यहाँ तक की डबल रोड थी, अब इसके आगे सिंगल रोड मिलेगी। तो आप जब भी चलाएं गाड़ी अपनी लेन में चलाएं, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। आराम से गाड़ी चलाते हुए एक लेन में पीछे पीछे आगे की ओर चढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। पॉलिटिकल स्पीकर है जी। ये जो है ना, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये जो चढ़ाई का पहला पड़ाव पार किया तो उसके बाद से आपको सिंगल लेन मिलेगी। अब ये यहाँ से एकदम स्टीप चढ़ाई है। हो सकता है कैमरा इसको जस्टिफाई ना कर पाए, पर आपको सामने देखने से लग जाएगा कि ऊपर से वाहन कैसे तेज़ी से नीचे से आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखो जी, नौसर माता का मंदिर, यहाँ हमने आधी चढ़ाई चढ़ ली। नौसर माता के मंदिर के बाद एक बड़ा सा कर्व मोड़ आता है, यू पिन बैंड जो है वो बड़ा डेंजरस है, यहाँ गाड़ी बहुत धीमे चलाएं। इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा महाराणा प्रताप स्मारक, जहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है। और यहाँ से शहर का जो व्यू देखने को मिलता है ना, उसका नज़ारा कुछ अलग ही है, वो कुछ अलग ही है। एक मिनट में आपको वापस आगे रोक के बताता हूँ, क्योंकि अभी बरसातों का टाइम था। और देखो हरियाली चारों तरफ, सर्दी का मौसम राजस्थानियों के लिए वरदान की तरह है। तो जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मैं बिल्कुल 3/4 चढ़ाई क्रॉस कर चुका हूँ, और यहाँ पे हालत ये है कि यहाँ से एकदम लास्ट बैंड जो आता है वो इस तरीके से आता है, बहुत खड़ा है, वो काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है इसमें। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे महाराणा प्रताप स्मारक है, और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ शहर की झलक भी मिल रही होगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वो आना सागर लेक है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। मैं वहाँ पे नीचे की तरफ कहीं खड़ा हुआ था और रिकॉर्ड कर रहा था, बता रहा था कि ये बांडी नदी जो है आना सागर लेक में आके इस तरह से मिलती है। बीच में कहीं एक टापू बना हुआ है, बोटिंग करके जाया जा सकता है। अब कैमरे से कितना जूम होके दिखाई दे रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि अब हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से लगभग आपको 1/4 शहर के दर्शन हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारे को ठीक ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पर सांझी छत, अगला पड़ाव जो है ढलान पे, पहला स्टॉपेज है सांझी छत। वहाँ से भी देखने का जो मज़ा है ना, वो पता नहीं इतना अद्भुत है, इतना शानदार है कि वहाँ बड़ा सुकून सा मिलता है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड हाउ मच फन इज देयर।
तो जी इस वक्त हम आ चुके हैं सांझी छत पर। जब उधर से आ रहे थे, अजमेर शहर की तरफ से आते हैं, तो ढलान पे पहला पड़ाव आपको मिलता है सांझी छत। यहाँ से एक बढ़िया चीज़ यहाँ की क्या है कि जब भी हम इस तरफ आते हैं तो हमारे को एक तो सामने जो देखने हैं, यहाँ से पुष्कर के जो है छोटे छोटे मकान दिखाई देते हैं। उनकी एक आभास सा प्रतीत होता है आगे की ओर कि यहाँ पुष्कर ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से। और कुछ होटल्स वगैरह का जो व्यू है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद इस कैमरे से देखे जाए आपको। हालांकि पुष्कर यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर है, फिर भी एक आभासी व्यू जो है ना, स्टार्टिंग व्यू जिसे कहते हैं, वो आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, ये जो है ना नाग पहाड़, अरावली की सबसे ऊंची श्रृंखला नाग पहाड़ उसके पास में है। वहाँ पे जो दिखाई देता है कि जब भी कभी आप आते हैं यहाँ से तो अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं ऊपर की ओर। और ये पूरी अरावली की जो रेंज है वो आगे तक जा रही है, वो देख रहे हैं आप, आगे तक जा रही है। इसके पीछे भी पहाड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। वहाँ से कहीं उतर के नीचे पचकुंड नाम की जगह आती है और वहाँ अपना आप नीचे उतरकर ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि है बड़ा रिस्की है और मैं सलाह नहीं दूंगा इस टाइम में आप ट्रैक करें। तो हमने अपनी यात्रा सांझी छत से अब टुवर्ड्स पुष्कर स्टार्ट कर दी है और ये एक अच्छा वाला डिक्लाइन है। अगर आपको नीचे उतरना है तो लो गियर में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लो गियर में ही गाड़ी रखें। ब्रेक लगाने से क्या होता है, ब्रेक पैड बार बार गर्म हो जाते हैं और आपको तकलीफ हो सकती है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा देखिए। इस वक्त मैं घाटी पूरी तरह से हरियाली से सरोबार हो रखी है। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये एनसीसी कैंप का एक पार्ट है। यहाँ स्काउट व गाइड कैंप लगा करते हैं। और ये सामने की तरफ जब गर्मी पड़ती है तो ये पूरा क्षेत्र जो है रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। अभी बारिशों का सीज़न ख़त्म हुआ है तो यहाँ हरियाली आपको चारों तरफ घने पेड़, कीकर और देसी बबूल के जो झाड़ है वो हरे भरे घने घने दिखाई दिए जाएंगे। और कुछ पहाड़ी पौधे, पेड़, जड़ी बूटियाँ वगैरह इस समय ही इन पहाड़ों में मिलेगी। और ये है एक शार्प यू पिन बैंड। जब भी आप यहाँ आएँ थोड़ा आराम से आएँ, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर में बस आ रही है पीछे से, वो कैसे किस तरीके से कर्व लेती है। ये जो गाड़ी गई है, ये जो नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये देखिए ये बस आई, अब ये ना पूरी उस कोने में जाएगी, उस कोने में जाएगी और उसके बाद उस दीवार के सहारे आके वापस इस दीवार की तरफ टर्न होगी। देखिए सामने से आने वाले व्हीकल हमेशा सावधानी पूर्वक ही आएं। कितने कम गैप से ये गाड़ियाँ निकली हैं, देखिए। ये एक ब्लाइंड कर्व है, यहाँ पे भी गाड़ी ध्यान से चलाएगा।
तो जी हम बाइक चलाते चलाते अब लीला सेवड़ी क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो रास्ते में बीच में आपको एक तरह के, एक नहीं कई तरह के रेस्टोरेंट, चाय पानी के ढाबे मिलेंगे। और जैसे जैसे आप लीला सेवड़ी से आगे बढ़ते जाएंगे और पुष्कर के नज़दीक आते जाएंगे, वहाँ आपको रास्ते में अनंता होटल का आपको ये जो है ना ये दिखेगा। ये अनंता होटल है। जो कोई बाहर से आए तो वो यहाँ स्टे कर सकता है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता कि हवा का बहाव मेरी तरफ ही है और मेरी आवाज़ कितनी शार्प आ रही है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जैसे जैसे आप अनंता से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पचकुंड रोड मिलेगा। पचकुंड रोड मैं आपको बता दूं, ये हिरणों के लिए एक संरक्षण का वो बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ काफ़ी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में आपको हिरण, डियर पार्क जिसे कहते हैं, वो मिल जाएंगे। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे ही है, आप देख रहे हैं आगे एक गाय खड़ी है, बस वही आपके डियर पार्क का रास्ता जो सड़क के बीच में है जा रहा है। ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये रास्ता जाएगा पुष्कर की तरफ और ये रास्ता जा रहा है डियर पार्क की तरफ, पचकुंड डियर पार्क। अगर आप डियर देखना चाहते हैं या बच्चों को दिखाना चाहते हैं हिरण, तो वो इसी रास्ते पे मिलेंगे केवल। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी पुष्कर की तरफ। हम डियर पार्क से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि मैंने कैमरा सीधा पकड़ा हुआ है तो इस कैमरे के विजन से देखिए कि आप सड़क कितनी हाइट पे इंक्लाइन कर रही है। चढ़ाई सी महसूस होगी आपको जब आप गाड़ी चलाएंगे। इसमें हो सकता है आपको प्लेन रोड दिखाई दे। अब इंक्लाइन करने के बाद सामने पुष्कर का चुंगी नाका आएगा। यहाँ पे आप आपकी गाड़ी रोकी जाएगी और चुंगी टैक्स, पुष्कर डेवलपमेंट टैक्स वो लिया जाएगा। तो इस वक्त मैं पुष्कर चुंगी नाके पे रुका हूँ। यहाँ आप जो देखिए नगर पालिका पुष्कर ने बोर्ड लगा रखा है। ये आगे यात्री कर नाका, कार 5 सीटर वाहन 20 रुपये, जीप बोलेरो 7 सीटर वाहन 30 रुपये और मिनी बस 20 सीटर वाहन 50 रुपये। मिनी बस वाहन 20 सीटर जो है 50 रुपये और बस 52 सीटर वाहन 120 रुपये और 2 रुपये प्रति यात्री कर के साथ पार्किंग शुल्क भी है। आई होप ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ चुंगी नाके पे बाहर की गाड़ियों को रोका जाता है, अजमेर की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। जो टैक्सी वाले वाहन हैं, चाहे वो अजमेर के हों, चाहे बाहर के हों या बाहर के प्राइवेट पार्किंग वाहन हो, उनको भी रोका जाएगा और उनसे यात्री कर लिया जाएगा, जो कि पुष्कर के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से पुष्कर की आपकी एंट्री हो जाती है। अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ, जहाँ से पुष्कर, ये जो मेन रोड है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेन रोड, ये सीधा बीकानेर की तरफ जाता है। आप जब इस रोड पे सीधे जाएंगे तो ये रोड सीधा आपको बीकानेर, नागौर, मेड़ता की तरफ ले जाएगा। और अगर आप इस रोड से किसी भी तरफ आगे नौखंडी हनुमान जी के मंदिर के बाद लेफ्ट में टर्न करते हैं तो आप पुष्कर सरोवर और पुष्कर गांव के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब हम चुंगी नाके से आगे की तरफ निकल चुके हैं। इस वक्त
और मेन पुष्कर तिराहे पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा रोड बम्पी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, बड़ा सा मंदिर, ये नौखंडी हनुमान जी का मंदिर के नाम से मशहूर है। अब ये वाला जो रोड है, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड जाएगा सीधा बीकानेर, मेड़ता, नागौर की तरफ। और इसी रोड पे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे जाकर लेफ़्ट में टर्न करने पर आप सीधे पुष्कर मेला मैदान, ब्रह्मा मंदिर टेम्पल की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप शुरुआत से पुष्कर विज़िट करना चाहते हैं, शहर पूरा घूमना चाहते हैं, तो आपको इस नौखंडी हनुमान से लेफ़्ट टर्न करना पड़ेगा। वो सीधा आपको पुष्कर के अंदर तक ले जाएगा। मैं है ना आप पुष्कर एंटर कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में आपको यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे जो है ना आपको लोकल बाज़ार के अंदर जो मिलने वाले सामानों की दुकान है वो नज़र आएंगी। पुष्कर एंटर होते ही आप जब भी यहाँ आए, मैं कहूँगा कि आप सीधे अपना होटल चूज़ करें, एजेंटों के चक्कर में ना आए। गुरुद्वारे तक पहुँच गए हम। ये जो एरिया है, ये जो गुरुद्वारा लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं आप, सफ़ेद इमारत, ये गुरुद्वारा, और ये पुराना पुष्कर बस स्टैंड के नाम से भी मशहूर है। ये जो है सीधा रास्ता नए रंगी के टेम्पल से शुरुआत हो जाती है। पहला टेम्पल जो पड़ता है इस रोड पे, वो नए रंगी का मंदिर पड़ता है। आप अपना 4 व्हीलर बस आखिरी सीमा यहाँ तक ला सकते हैं, उसके बाद आगे बंद कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल शायद हो सकता है खोल रखा हो कुछ समय के लिए, पर आगे आपका 4 व्हीलर नहीं जाने दिया जाएगा।